बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है आपने क्या करना है, उसे चूज़ करना है। वन नंबर वाज सब्ट्रैक्टेड टू मेक द सीक्वेंस। आपने बताना है कि हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये आपके पास सीक्वेंस बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले 58 आपके पास आ रहा है, उसके बाद 56 आ रहा है। तो अगर हम 2 माइनस करते हैं तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, 56। और 56 में से 2 माइनस करेंगे तो 54। तो कौन सा नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 वाला। इन सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस आपको दी गई है 30, 33, 36, सो ऑन द नेक्स्ट टर्म इज। तो इसमें देखिए तीन तीन ऐड हो रहे हैं, यानी कि 30 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 33 हो जाएगा, और इस 33 में 3 ऐड करेंगे तो 36, और 36 में 3 ऐड करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 39। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टार्ट एट 36 एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस 2। आपने बताना है कि कौन सी सीक्वेंस है जो स्टार्ट कहाँ से होती है, 36 से स्टार्ट होती है, और उसमें क्या हो रहा है, तो उसका डिफरेंस वो कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 2 आ रहा है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए इसमें 36, 38 और 40 आ रहा है, तो ये डी वाला आपका दुरुस्त होगा। इसमें 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, इधर बिल्कुल डिफरेंस है ही नहीं, और इधर इसमें जो ए वाले में है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है आपका, 1 1। द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपने क्या nth टर्म बतानी है। तो nth टर्म मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये है कि आप इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। तो देखिए यहाँ पर जो A1 है वो क्या है, ये जो आपके पास सीक्वेंस दी गई इसमें जो पहली वाली टर्म होगी वो क्या होगी, इसकी A1 होगी। तो A1 यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है। और उसके बाद D क्या होता है, D जो है ना डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या होगा आपकी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1। अब A2 आप लोगों के पास क्या है, A2 आप लोगों के पास देखिए तो 3 है, और A1 आपके पास 1 है। तो 3 में से जब आप 1 को माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो D की वैल्यू भी आपको पता चल गई। अब देखिए A1 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस n-1 वैसे ही रहने देंगे। अब D आप निकाल चुके हैं जो कि किसके इक्वल है, 2 के। तो ये आपके पास 1 प्लस, जब 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा, और -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से -2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2n, ये वाला मैं 2n पहले लिख रहा हूँ। उसके बाद जब आप लोग 1 माइनस 2 करेंगे, यानी कि ये आपके पास 1 था और इधर 2 आ रहा है, तो 1 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये वाली जो सीक्वेंस है वो उसकी दुरुस्त होगी, 2n-1 वाली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है, z की पावर क्या है, 4, उसकी पावर फिर 3 है, डिविजिबल बाय z की पावर 4। तो z की पावर जो 4 उसकी पावर फिर 3 है, तो वो z को आपने क्या, सॉरी 4 को आपने क्या करना होता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास पावर क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, डिविजिबल बाय z की पावर 4। तो यहाँ पर आप लोग देखें, जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो पावर आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी 12 में से आप क्या करेंगे, ये वाली पावर माइनस कर देंगे 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा, z की पावर 8 आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन जो इसका डी वाला है वो आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, वो क्या होता है, होल नंबर होते हैं। तो यहाँ देखिए इधर पावर जो माइनस आ रही है ये वाला होल नंबर नहीं है, माइनस इधर -1 है तो ये भी होल नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 होल नंबर है, तो ये जो है ना आपका क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। यहाँ पर ये पावर x नीचे आ रहा है, जब ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये भी आपके पास होल नंबर नहीं है, -1। तो इसलिए जो सी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, राइट होगा। द फैक्टराइजेशन ऑफ x² -4। तो आपने x² -4 की फैक्टराइजेशन बतानी है कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, x² -4। अब जो 4 होता है ना वो किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर। देखिए 2 का स्केयर 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो हम इसे लिख सकते हैं ना, x का स्केयर माइनस 2 का स्केयर। तो हम इसे क्या करेंगे, एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में, x -2 x + 2।
वो फार्मूला होता है आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वही मैंने अप्लाई किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखें तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने बताना है कि कौन सी जो है ना लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल है इन टू वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल कितने होंगे, टू होंगे। इज तो देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, तो यही आपकी क्या होगी, इसकी एग्जाम्पल होगी। नीचे देखें तो एक वेरिएबल है, इधर भी एक है एक्स वाला और इधर वाई वाला भी एक वेरिएबल है, तो ये वाला जो आपका बी ऑप्शन है वो दुरुस्त है। 9 माइनस 6 लाई इन डैश क्वाड्रेंट, आपने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 9 माइनस क्या है, 6 है, तो सबसे पहले हम इसके क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये आपका x आ जाएगा, ये x डैश, ये आपका y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y डैश। अब देखें यहाँ पर सारे के सारे जो पॉजिटिव होते हैं यानी कि x वाले पॉजिटिव नंबर्स, इधर सारे के सारे क्या होंगे, प्लस वाले यानी कि y के प्लस वाले। यहाँ पर x वाले नेगेटिव और इधर y वाले नेगेटिव, यानी कि ये ओरिजिन है, यहाँ पर 0 होगा, 0 से इस साइड पर आपके पॉजिटिव नंबर्स आ रहे होंगे 1 2 3, इस साइड पर नेगेटिव -1 -2 -3, और ऊपर क्या आ रहे होंगे आपके 1 2 3, ये -1 नीचे -2 -3 आ रहा होगा। अब देखिए उसने क्या कहा है कि 9, तो देखिए जो 9 है ना वो क्या है, x है, जो पहले इसको होता है वो x होता है, और जो दूसरी आ रही होती है इसमें कोऑर्डिनेट वो आपका क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या है आपका पॉजिटिव है, यानी कि इस लाइन पर आपका x आ जाएगा 9, वो यहाँ कहीं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि y नेगेटिव होगा, ठीक है, तो नेगेटिव क्या होगा, वो नेगेटिव इधर y होता है नीचे की तरफ, तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। अब इनके नाम्स क्या हैं, ये फर्स्ट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेट, ये थर्ड, और ये आपका आखिर वाला क्या होता है, फोर्थ। तो देखिए ये वाला जो फोर्थ है इसमें लाई करेगा, नहीं देखिए यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पर कहीं 6 आ जाएगा, इधर ये 6, तो ये किस में लाई करेगा, इसी में ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये इसका डी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। द सोल्यूशन ऑफ 2x - 3 इज इक्वल टू 7, 2x -3 इज इक्वल टू 7, तो ये 2x तो इसी साइड पे रहेगा, ये 7 प्लस दूसरी साइड पर 3 जाकर प्लस हो जाएगा, तो 10, ये 2x 2 पर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़रा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10, तो x आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 5, तो ये 5 वाला इसका राइट होगा। क्वेश्चन 2 है आप लोगों के पास, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। आपने क्या करना है, पहली 3 टर्म्स लिखनी है ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म, जो आपको ये जनरल टर्म्स दी गई हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है 4n - 9, तो ये इसकी क्या है जनरल टर्म है। अब हम क्या करेंगे, n की जगह सबसे पहले क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो n की जगह 1 पुट करने से देखिए आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 -9। अब जब 4 में से हम -9 करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है, -5, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब सेकंड मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। अब देखें 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा, और -9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जब 8 में से -9 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1, ये सेकंड टर्म हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी थर्ड टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक n की जगह 3 पुट कर देंगे। तो जब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा -9, तो 12 में से जब हम -9 करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इसकी 3 टर्म्स आ जाएंगी, एक -5, दूसरी क्या है -1, और तीसरी आप लोगों के पास क्या है 3 है। नेक्स्ट देखें तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है 3n + 7, तो देखें यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट कर देंगे। तो देखें यहाँ पर मेरे पास क्या था, an इज इक्वल टू 3n + 1, तो मैं n की जगह यहाँ पर 1 पुट कर चुका हूँ, और इधर भी क्या करूँगा, n की जगह 1 पुट कर दूंगा। तो यहाँ 1 पुट करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 + 7, तो इन्हें ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म। सेकंड हमने क्या करना है, n की जगह 2 पुट कर देंगे।
तो n की जगह 2 पुट करने से आपके पास 3 2 6 प्लस 7, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 13 के, जो कि आपके पास क्या हो जाएगी सेकंड टर्म। फिर n की जगह आपने क्या करना है 2 की जगह 3 पुट कर देंगे। तो देखिए 3 3 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा 9 प्लस 7, तो 9 प्लस 7 आप लोगों के पास किसकी इक्वल होता है 16 के। तो ये आपके पास इसकी तीसरी टर्म में आ जाएगी, यानी पहली 10, दूसरी 13 और तीसरी 16। नेक्स्ट आप लोगों के पास है 7n प्लस 2। तो इसमें भी सिमिलरली हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, सबसे पहले 1। तो देखिए जब हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो यहाँ हम n की जगह 1, साथ यहाँ पर भी क्या करेंगे n की जगह 1 ही पुट कर देंगे। तो पुट करने से आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 1 7 प्लस 2, तो ऐड करने से किसकी इक्वल 9 के। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसकी सेकंड टर्म मालूम करनी है। तो सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ n आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आप क्या करेंगे वहाँ वहाँ 2 पुट करते जाएंगे। तो देखिए 2 7 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 14 प्लस 2, तो दोनों को ऐड करने से 16, ये आपके पास इसकी सेकंड टर्म हो जाएगी। अब थर्ड मालूम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, फिर से n की जगह 3 पुट कर देंगे, जैसे कि हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो 3 पुट करने से यहाँ आप लोगों के पास तो 21 प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2। तो इन्हें आपस में ऐड कर देंगे, ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 23। तो ये इसकी थर्ड टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ an इज इक्वल टू 1/2n प्लस 4। तो देखिए जो आपको टर्म दी गई है वो क्या है 1/2n प्लस 4। तो आपने क्या करना है, क्योंकि फिफ्थ मालूम करनी है तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 15, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 15, तो देखिए आप लोगों के पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 के साथ 15 पुट करने से प्लस 4। तो देखिए जब 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 प्लस क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 4। उसी तरह से तो 30 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 34। तो यही क्या होगी इसकी वो 15 टर्म होगी। अली हैज़ 50, अली के पास कितने पैसे हैं 50 रुपीज़ हैं। ही स्पेंड्स 5 ईच डे, वो हर रोज़ कितने स्पेंड करता है 5। हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, तो आपने बताना है कि 5 दिनों के बाद उसके पास देखिए कितने पैसे बाकी बच जाएंगे। तो देखिए उसके पास जो टोटल हैं वो कितने हैं, टोटल है उसके पास 50 रुपीज़। अब देखिए जो फर्स्ट डे होगा उसे हम A1 कह देते हैं, उस दिन वो कितने स्पेंड करेगा 5। सेकंड दिन 5 स्पेंड करेगा, तो यानी कि उस टोटल में से वो कितने स्पेंड कर चुका होगा 10 रुपीज़। 5 पहले दिन और 5 दूसरे दिन, तो दूसरे दिन 10 उसके कम हो चुके होंगे बीच में से। तीसरे दिन 5 और कम कर देंगे, यानी कि 15 वो इस्तेमाल कर चुका होगा। तो इसी तरह जो नेक्स्ट डे होगा फोर्थ, उसमें कितने उसके 20 इस्तेमाल कर लेगा 5 और इस्तेमाल करने से। और जो फिफ्थ डे होगा उसमें भी 5 इस्तेमाल करेगा, तो यानी कि वो 25 रुपीज़ इस्तेमाल कर चुका होगा। टोटल उसके पास कितने थे 50 थे, 50 में से उसने 25 इस्तेमाल किए डेली के 5-5 करके इस्तेमाल करते हुए। तो बाकी उसके पास कितने बचेंगे 25 बाकी रह जाएंगे। नेक्स्ट है असलम वॉक 2 किलोमीटर ऑन मंडे, मंडे वाले दिन उसने कितना फासला तय किया 2 किलोमीटर का। नेक्स्ट जो 4 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, यानी कि नेक्स्ट डे उसने ट्यूसडे वाले दिन 4 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे, यानी कि 6 किलोमीटर का वेडनेसडे में। हाउ माई डिस्टेंस विल ही कवर ऑन फ्राइडे, तो आपने बताना है कि फ्राइडे वाले दिन उसने कितना फासला तय किया। तो देखिए मंडे वाले दिन 2, ट्यूसडे 4, यानी कि इसी हिसाब से वेडनेसडे को 6 किलोमीटर और थर्सडे को क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर इंक्रीज होते जाएंगे। और फ्राइडे को क्या हो जाएगा उसका 10 किलोमीटर का फासला बन जाएगा। आप चाहें तो इसे दूसरे मेथड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि थोड़ा आसान होगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने इसके साथ सॉल्व कर दिया है। अगर आपको लगे कि मुश्किल है तो फिर कमेंट कर देना।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को वैसे भी सेकंड मेथड के साथ सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दोनों मेथड्स का पता चल जाए। ए पेंटर यूज 2 लीटर पेंट इन फर्स्ट वीक। क्या करता है, 2 लीटर पहले हफ्ते में इस्तेमाल करता है। 6 लीटर पेंट इन सेकेंड वीक, और दूसरे वीक में 6 लीटर। 10 लीटर इन थर्ड वीक, और तीसरे वीक में 10 लीटर। हाउ मच पेंट डिड ही यूज ऑन द 6th वीक। तो वो जो छठा वीक होगा यानी कि 6वां हफ्ता होगा, उसमें वो कितने लीटर जो है ना वो पेंट इस्तेमाल करेगा। इफ़ पैटर्न इज कंटिन्यूड, अगर पैटर्न क्या इसी तरह से चलता रहे। तो देखें जो फर्स्ट वीक है उसे मैं क्या कह देता हूँ A1, जिसमें उसने 2 लीटर यूज़ किया था। सेकंड को मैं कह देता हूँ A2, जिसमें उसने कितना इस्तेमाल किया था, 6 लीटर। तो हमें इन दोनों की ज़रूरत है, थर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, इसकी मैं जनरल टर्म बना रहा हूँ। तो AN किसकी इक्वल होता है आपके पास, A1 प्लस N माइनस 1 D। अब यहाँ पर हमारे पास A1 तो है, D नहीं है, तो हम D को यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, A2 यानी कि 6 माइनस 2, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा 4 के। अब A1 आपके पास किसकी इक्वल 2 के। N माइनस 1 वैसे ही रहने देंगे। D आप लोगों के पास किसकी इक्वल आ रहा है 4 के। तो यहाँ मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4N माइनस 4। तो जो इसकी जनरल टर्म है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, 4N माइनस 2। इन्हें 4 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, किसका, माइनस का। अब हमने जो मालूम करना था वो 6 वीक का मालूम करना था, तो मैं क्या करूँगा, N की जगह 6 पुट कर दूंगा। जहाँ जहाँ मुझे N नज़र आ रहा होगा वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगा, 6 पुट कर दूंगा। तो ये आप लोगों के पास 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 24 में से आप लोगों ने क्या करना है, -2 कर देंगे। तो -2 करने से 22 आ जाएगा, यानी कि वो कितने लीटर इस्तेमाल करेगा, 22। तो जो आपकी बुक पर वो 6 लीटर लिखा हो वो राइट आंसर नहीं है, बल्कि क्या होगा, 22 लीटर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 12 आंसर लिखा हो बुक पर, लेकिन आंसर में क्या होगा, 22 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। तो हमने इन्हें ऐड करना है। ऐड करने के लिए देखिए 7x² प्लस 8x प्लस 3 है, तो इसमें आपने लाइक्स टर्म का ख्याल रखना है। 7x² आप लोगों के पास है जो फर्स्ट टर्म है, प्लस 8x जिसकी सेकंड टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, और 3 इसमें ऐड करना है। तो ऐड के लिए देखिए 12x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 2x और आखिर में 6। तो देखिए जब हम ऐड करते हैं इन्हें तो 6 में 3 ऐड करने से आप लोगों के पास 9। तो इसके बाद देखिए 8 में आप 2 ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 10x प्लस 7 में 2 ऐड करने से आपके पास 9 और 1 वैसे ही आ जाएगा, 19x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में देखिए आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 15x² माइनस 5x प्लस क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 2। इसमें ऐड आपने क्या करना है, 7x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। तो देखिए यहाँ पर 8 माइनस का है, 2 प्लस का। जब एक प्लस का दूसरा माइनस का होता है तो आप लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 6 लिख देंगे, लेकिन साथ साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। माइनस के क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो बड़ा नंबर है, जो बड़ी वैल्यू, उसके साथ क्या आ रहा है, माइनस। यहाँ पर दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के होते हैं तो हम प्लस करते हैं, और साइन जो भी हो दोनों के साथ वही लगा देते हैं। तो 5 और 3 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 8 के इक्वल। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 8x। उसके बाद x² है तो इन दोनों को भी ऐड करना है। जब 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 1 कैरी 1 और 1 2। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 22x² माइनस 8x माइनस 6। इसके बाद इसका आखिरी पार्ट है जो कि लास्ट है, तो उसमें आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 20x का स्क्वायर, 20x²
प्लस 8x, सॉरी प्लस क्या आ रहा है आप लोगों के पास, सॉरी -10। अब हमने इसमें ऐड क्या करना है, 8x² है, 8x² -x -8। अब दोनों माइनस के शुरू में, तो हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 8 1 यानी कि 18 आ जाएगा माइनस का। अब एक माइनस का एक प्लस का हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। साइन कौन सा लगाते हैं, जो बड़े नंबर के साथ होता है, यानी हमारे पास 8 बड़ी वैल्यू है, तो उसके साथ साइन कौन सा आ रहा, प्लस, हम प्लस लगा देंगे। साथ क्या लिख देंगे, 7x, क्योंकि 8 में से 1 को माइनस करने से 7। यहाँ पर 20 है, 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 12x का स्क्वायर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 8 है आप लोगों के पास, सबट्रैक्ट द फर्स्ट पोलिनोमियल। आपने क्या करना है, जो पहला पोलिनोमियल होगा उसे सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सेकंड पोलिनोमियल, यानी कि दूसरे पोलिनोमियल में से आपने पहले पोलिनोमियल को माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दूसरा पोलिनोमियल क्या है, यहाँ पर 15x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये आपके पास सेकंड है। इसमें से हमने क्या करना है, फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो सबसे पहले हम वो पोलिनोमियल लिखते हैं जो कि हमने माइनस करना है। यहाँ पर 10x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर -8x -5। अब सबट्रैक्ट करने से के लिए आपने सबसे पहले जो काम करना है ना, वो ये है कि इनके साइन चेंज कर देने। देखिए 10 के साथ कुछ नहीं है, तो इसके साथ क्या होगा, प्लस। साइन चेंज करने, यानी कि इसका माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस और इधर भी प्लस। साइन चेंज करने के बाद देखिए आपने नीचे वाले साइन को अब देखना, ऊपर वाला आपने छोड़ देना। तो 8 में जब हम 5 ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ऐड के हो चुके हैं, तो 13 आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोनों ये भी ऐड के हैं, तो 8 में 2 ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 10x। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर एक ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, तो 5 ऐड सॉरी माइनस करेंगे 0 में से, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 5, और 1 में से 1 को माइनस करने से 0, तो x²। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5x² प्लस 10x प्लस 13। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेकंड वाली को पहले लिखेंगे, यानी कि 7x का स्क्वायर प्लस 2x -8। सबट्रैक्ट हमने किसको करना है, 8x के स्क्वायर को -5x प्लस 2 को। तो सबट्रैक्ट करना है, तो साइन हम क्या कर देंगे, चेंज। यहाँ पर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस, तो दोनों माइनस के हैं, तो आपस में ऐड हो जाएंगे। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगी। यहाँ पर दोनों प्लस के, तो क्या आ जाएगा, 7x, 5 और 2 7। यहाँ पर एक प्लस का, दूसरा माइनस का, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब 8 में से 7 को माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1, यानी कि अकेला x का स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि 8 के साथ क्या आ रहा है, आप लोगों का माइनस आ रहा है। क्वेश्चन 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास जो यहाँ पर आ रहा है, 8x² प्लस 3xy² प्लस 2 है, इस साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 3xy का स्क्वायर। हमने क्या करना है, इस 3xy के स्क्वायर को ना इन तमाम वैल्यूज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं जो है ना, इस 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 8 आप लोगों के पास क्या होता है, 24। साथ देखिए इधर x² आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, अकेला x आ रहा है। आपने क्या करना है, जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पावर्स को जमा कर देते हैं, यानी कि एक की पावर आप लोगों के पास यहाँ पर 1 आ रही है और दूसरे की पावर देखे तो 2 आ रही है। तो इन दो ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगी। उसके बाद देखिए y है, सॉरी, तो देखिए y में इधर पावर क्या है, 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 में 2 जमा करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4, यानी कि 2 + 2 4। ये आपने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, सेकंड टर्म के साथ। तो देखिए 3 इधर भी है, 3 इधर, तो 3 3 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 9। x की पावर 1 इधर और 1 इधर, तो दोनों को ऐड करने से x की पावर आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
और y की पावर देखे 2 इधर है और 2 ही इधर है, तो दोनों में ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगी y की पावर 4 प्लस 3 2 ज़ार आप लोगों के पास 6x y का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड है, तो सेकंड में देखें आप लोगों के पास क्या आ रहा है 5x स्क्वायर y प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस y। तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 5x के क्यूब y, इसको इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करने से पहले इन्हें थोड़ा सा अलग-अलग करके लिख देता हूँ ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। साथ में क्या करता हूँ, ये 2x स्क्वायर प्लस y, ये मैंने क्या किया एक के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करूंगा प्लस 8 साथ उसी तरह से माइनस 2x स्क्वायर प्लस y। तो देखिए जब हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगी। यहाँ पर माइनस है इधर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब x का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है और x का क्यूब इधर, यानी कि 3 पावर इधर है और 2 इधर है, तो इन्हें ऐड करने से आप लोगों के पास पावर क्या आ जाएगी 5 और साथ y। फिर 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 5 1 ज़र 5 आ जाएगी, यानी कि 1 है। x का क्यूब इधर x नहीं है तो हम x का क्यूब वैसे ही लिख देंगे, और y की पावर 1 इधर है और इधर भी 1 है, तो y की पावर आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब प्लस नहीं आएगा क्योंकि अंदर माइनस है, तो इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास 16 x का स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों साइड पर प्लस आ रहा है तो प्लस 8 y आ जाएगा, क्योंकि 8 1 ज़र 8 और साथ y। अब इनमें कोई भी चीज़ आपस में ऐड नहीं होती, ना ही सब्ट्रैक्ट होती है, तो मैं इसे यहीं पर वैसे ही छोड़ दूंगा। इसके बाद इसका आखिरी वाला पार्ट है क्वेश्चन 9 का, जिसमें क्या है 1/2 L स्क्वायर m प्लस 1/3 2L m स्क्वायर प्लस 2। तो सिमिलरली जैसे कि मैंने पहले जो है ना इन्हें अलग-अलग मल्टीप्लाई किया था, तो सबसे पहले उसी तरह से 1/2 L स्क्वायर m, तो साथ ये सारा वैसे ही लिख लूँगा 2L m का स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद देखें यहाँ पर दरमियान में प्लस आ रहा है, तो मैं यहाँ के पर क्या पुट कर दूंगा प्लस 1/3 2L m का स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले हम देखिए 1/2 है, ये 2 से 2 जो है ना कैंसिल हो जाएगी, यानी ये वाला 2 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी ऊपर भी 2 आ जाएगा नीचे भी 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर l की पावर 2 है और इधर l की पावर 1 है, तो टोटल पावर आप लोगों के पास क्या हो जाएगी 3। m स्क्वायर और m 1 है, तो m की पावर आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 3। अब सिमिलर फिर से जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साथ क्या आ जाएगा l स्क्वायर और m, l स्क्वायर m। ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है 1/3 को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे 3 वैसे ही अब कैंसिल नहीं होते, l m का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2 1 ज़र 2 और नीचे 3। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 10 आ रहा है डिवाइड द पोलिनोमियल। हमने क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखें सबसे पहले आप लोगों के पास क्या आ रहा है 10x का क्यूब y का स्क्वायर डिविजिबल बाई 5xy। तो मैं इसे क्या करता हूँ इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये देखें जब 10 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 2 ज़र 10 आ जाता है, यानी कि ऐसे आप लोगों ने 5 पर डिवाइड किया 10 को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए x की पावर क्या आ रही है 3। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर्स को ऐड कर रहे थे, अब डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स को क्या कर देंगे माइनस, यानी 3 माइनस क्या कर देंगे 1। यहाँ पर x की पावर क्या है 3 इधर
1 है तो वो माइनस कर देंगे, y का स्क्वायर है यानी कि 2 पावर है इधर, और इधर -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x की पावर 2, और साथ क्या आ जाएगा y, क्योंकि यहाँ से 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे 2, और y 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 15 LM का क्यूब डिविजिबल बाय 3L M का स्क्वायर। तो देखिए जब 3 पे डिवाइड करेंगे 3 5 ज़रा आप लोगों के पास क्या होता है 15। अब L आ रहा है, यहाँ पर भी L है, तो पावर जो है ना 1 माइनस क्या हो जाएगी 1, और M की पावर क्या हो जाएगी 3 -2। तो यहाँ पर आपका 5 देखें, जब जो है ना पावर आपके पास 1 -1 हो जाएगी तो L की पावर क्या आ जाएगी 0। किसी चीज़ की भी, किसी वेरिएबल की, किसी कांस्टेंट की जो पावर 0 होती है वो किसकी इक्वल होती है आप लोगों के पास 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ आप देखिए जब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 5। तो मैंने ये स्टेप एक साथ ही कर दिया, यानी 5 1 0 5 इसको 1 के इक्वल, और जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। m की पावर आप लोगों के पास देखिए 3 में से 2 को माइनस करने से अकेला m ही आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने वही m लिख दिया, तो 5m इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, यहाँ पर देखें आपके पास 28 a का क्यूब b का क्यूब प्लस 7 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 14 a की पावर 4 b की पावर 3 डिविजिबल बाई 7 a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा इसे अलग-अलग करके लिख दूंगा। पहले जो है ना देखिए ये वाला भी डिवाइड और वो वाला सेम होता है, तो अब मैं अलग-अलग करके लिखता हूँ। तो यहाँ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 28 a का क्यूब b का क्यूब डिविजिबल बाई 7 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब अलग आगे 7 a स्क्वायर b स्क्वायर डिविजिबल बाई 7 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 14 a की पावर 4 b की पावर 3 डिविजिबल बाई 7 a स्क्वायर b स्क्वायर। ये 7 1 ज़र 7 7 4 ज़र आप लोगों के पास क्या होता है 28, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। a की पावर ऊपर 3 है नीचे 2, तो 3 में से आपको लोग क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे, यानी नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। b की इसी तरह से 3 आ रही है, ऊपर क्या आ रही है 3 नीचे 2, तो वो वाली हम 3 में से 2 को माइनस कर देंगे। ये आपस में आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा ना, a की पावर 2 -2 और b की पावर 2 -2 प्लस 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र आप लोगों के पास 14 आ जाएगा, a की पावर 4 -2 और यहाँ पर b की पावर 3 -2, तो यहाँ पर 4 a आ जाएगा साथ b प्लस देखें ये 0 पावर आ जाएगी तो वही 1 आ जाएगा जैसे कि हमने ऊपर कहा था, और यहाँ पर आपके पास 2 a की पावर क्या आ जाएगी आप लोगों के पास 2, क्योंकि 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगी, और b की पावर 1, तो यही इसका क्या होगा आप लोगों के पास आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट आपकी स्टार्ट हो रही है 2x माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, ऊपर बार ब्रैकेट है और ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं। तो देखिए जो सबसे पहले हम काम करते हैं वो क्या करते हैं इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बार ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है 3 + 2, तो इन्हें आपस में ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो राउंड ब्रैकेट होती है हम क्या करते हैं इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो राउंड ब्रैकेट में यहाँ देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है शुरू में 4 आ रहा है और 2x - 2 आ रहा है। तो जब हम 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x - 8, और इधर इस माइनस को जो ये वाली माइनस है हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से हमारा जो ये 4x स्क्वायर है क्या हो जाएगा -4x, और आगे वाला ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस, और 5 साथ वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए तो इसमें जो है ना आप लोगों के पास क्या आ रहा है एक तो 5 आ रहा है और दूसरा साथ क्या है आगे 8 आ रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब 8 के साथ देखिए तो माइनस है और 5 के साथ आप लोगों के पास क्या है प्लस है। तो जब एक माइनस दूसरा प्लस होता है तो हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो जब 8 में से हम जो है ना 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगी, और साइन कौन सा लगाते हैं जो बड़े नंबर के साथ होता है। यहाँ 8 के साथ हमारे पास क्या आ रहा है माइनस, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर 3 के साथ माइनस लगा दिया। बाकी अनलाइक वेरिएबल्स थे
ठीक है ना, जो टर्म्स थी जिसमें देखिए एक्स और एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को वैसे का वैसे ही लिख लिया यहाँ तक। अब ये आपके पास 2x² तो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखें तो माइनस आ रहा है, तो हमने क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4x का स्क्वायर, साथ उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस। तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके शुरू में क्या आ रहा है आप लोगों के पास माइनस, तो अंदर मल्टीप्लाई होने से यहाँ पर -8x, और ये आपका माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 2x² -4x², दोनों x वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे, बाकी तो सॉल्व नहीं हो सकते। तो इन्हें सॉल्व करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -2x², क्योंकि जब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और साथ माइनस आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, यानी 4 के साथ क्या है आप लोगों के पास माइनस है। नेक्स्ट आपके पास -8x और +3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जो आपके आंसर में 2x का क्यूब आ रहा है, तो देखिए शुरू में हमें क्यूब कहीं दिया ही किया ही नहीं है, ना ही मल्टीप्लाई करने से क्यूब बनता है। तो ये वाला अगर आपके पास जो है ना क्यूब होता शुरू में, तो आंसर में भी क्यूब आ जाता है, और बाकी वैल्यूज़ देखिए यहाँ पर अगर मैं क्यूब लगा दूँ तो वही जो आपका आंसर है वही बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्यूब है ही नहीं शुरू से, तो हम इसे जो है ना क्यूब नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या है, या इसका आंसर जो मैंने निकाला है वही राइट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, 5x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -2x + 5 -2x का स्क्वायर -5x + 2, फिर ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं। तो देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सॉल्व होने वाली हो, यानी कि लाइक टर्म हमारे पास नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, खाली जो ये माइनस है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइंस को चेंज कर देगा। तो चेंज करने से देखिए यहाँ पर आपके पास जो पर पहले प्लस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और जहाँ पर पहले माइनस आ रहा है वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपके पास इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसमें अब लाइक्स टर्म्स आ रही हैं, जैसे कि x वाली है, ये 2x और 5x, और यहाँ पर 5 और 2, तो ये सॉल्व हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए शुरू वाली वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो आपके पास क्या आ रहा है, जो -2x के है ना वो मैं पहले ही लिख रहा हूँ, ताकि जो है ना आप लोगों के पास ये इसी तरह से आ जाएगा। अब साथ देखें, ये भी दो x है, यहाँ पर भी x है, एक प्लस का दूसरा माइनस का, ठीक है ना, ये माइनस का है और इधर क्या है, प्लस का है। तो जब 5 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन वो 3 प्लस का आएगा, क्योंकि 5 के साथ प्लस है, x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो 5 आ रहा है आप लोग के पास प्लस का, और माइनस का 2 आ रहा है, तो फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, +3। अब इस ब्रैकेट के शुरू में देखें तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ये वाला माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के शुरू में क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो आप लोगों के पास 5x तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। 2x का क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, स्क्वायर आ जाएगा। साथ आगे क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा 3x, क्योंकि साइन चेंज करने हमने, -3। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से x वाले दो आ रहे हैं, यानी 5x और 3x। तो हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो मैं 2x² को जो है ना हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो देखिए 5x - 3x, तो 5x में से जब हम क्या करेंगे, 3x को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, और वो भी किसका आएगा आप लोगों के पास, प्लस का आएगा, क्योंकि 5 के साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, -3। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 12 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसे आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, a - b, और क्या होता है, a + b। ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर।
तो इसी के हवाले से हमने इसे सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक दफ़ा माइनस में आ रहा है तो एक दफ़ा प्लस में आ रहा है, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर माइनस का इधर प्लस का, तो हम क्या कर लिख सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस आगे वाले का स्क्वायर, यानी 7x का स्क्वायर आप लोगों के पास आ जाएगा, साथ माइनस 3y का स्क्वायर। तो देखिए 7 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 49x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास इसका सलूशन हो जाएगा, क्योंकि 3 3 ज़ार आप लोगों के पास क्या होता है 9 और y का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसका देखें तो जो आपके पास पार्ट आ रहा है उसमें 3a माइनस 5b है और इधर क्या है 3a प्लस 5b। तो सिमिलर मेथड के साथ आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है और इसका स्क्वायर हम वैसे ओपन करेंगे। तो देखिए 3a माइनस 5b, एक दफ़ा माइनस में आ गया आप लोगों के पास, एक दफ़ा क्या आ जाएगा प्लस में, 3a प्लस 5b माइनस आपके पास क्या आ रहा है 4a माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो इसे तो हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे, यानी कि 3a के स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, वो पीछे वाला फार्मूला माइनस 5b होल का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास एक और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, जो कि क्या है a माइनस b का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसे मैं ओपन करने लगा हूँ। यहाँ पर देखें a के स्क्वायर की जगह आपके लोगों के पास क्या आ रहा है 4a का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला ये वाला, साथ a आ रहा है, यानी कि क्या आ जाएगा 4a। a की जगह हमारे पास क्या है 4a है और b की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी। तो देखें अब जो है ना ये आपके पास 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 के, और a स्क्वायर साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर जो कि किसके बराबर होता है 25, और b का स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस, अब ये माइनस मैं ब्रैकेट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 16 के, और a का स्क्वायर आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, सॉरी 8 2 ज़ार 16, साथ a आ जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 4 के। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे वैसे ही लिख लेंगे। b का स्क्वायर माइनस 16 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस चेंज हो जाएगा 16a माइनस 4। अब देखें यहाँ पर a के स्क्वायर वाले दो आ रहे हैं, एक माइनस 16a का स्क्वायर है और दूसरा 9a का स्क्वायर है। तो इन्हों को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाले होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखिए जब 16 में से मैं 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो माइनस ही करना है, साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 16 जो बड़ा नंबर है उसके साथ क्या आ रहा है माइनस। a का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 25, b का स्क्वायर आप लोगों के पास, ये हम सॉल्व कर चुके हैं तो इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, 16a माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4। तो यही इसका क्या होगा सलूशन होगा। 13 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने क्या करना है इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है x की पावर 8 y की पावर 6 माइनस x की पावर 4 y की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम इन तीनों में से कॉमन निकालने हैं, यानी कि जो चीज़ आपको कॉमन मिलेगी वो आप लोग निकाल लेंगे।
तो देखिए दोनों में जो है ना कम से कम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 2 पावर क्या है, कॉमन निकालेंगे, यानी x की पावर 2 और y की पावर 2 हम कॉमन ले लेंगे। अब बाकी देखिए इसमें बचता क्या है, आपके पास x की पावर 8 आ रही है और y की पावर क्या है, 6 है। तो अगर हम जो है ना इसमें से 2 को निकाल दें तो बाकी इसकी पावर कितनी बचेगी आप लोगों के पास, 6। और सिमिलरली देखें तो y की पावर हमने 2 कॉमन ली है, तो बाकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 4 आ जाएगी। उसके बाद माइनस आ रहा था तो हम क्या करेंगे, माइनस पुट कर देंगे। अब देखिए आप लोगों ने फिर से यहाँ से भी 2 कॉमन लेने हैं, तो 2 पावर जब आप कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगा, 2, और y की पावर आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने y की पावर 2 कॉमन ले लेनी। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है, क्योंकि ये अब दोनों चीज़ें कॉमन ले चुकी हैं, x और y कॉमन ले लेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, अकेला 1। तो यही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 20x² प्लस 10x माइनस 210। तो इसके भी हमने सिमिलरली कॉमन चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पर देखें आप लोग कॉमन यहाँ से क्या चीज़ निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो देखें 10 जो है ना सभी में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब मैं 10 कॉमन निकालता हूँ तो बाकी देखें मेरे पास क्या बच जाएगा, 10 2 ज़र आपको लोगों के पास क्या होता है, 20। देखिए ना आप, ये आप लोगों के पास 20 है तो इसे हम लिख सकते हैं ना 10 मल्टीप्लाई 2। तो मैंने ये 10 कॉमन निकाली तो बाकी क्या बचा, 2। तो यहाँ मैंने वो क्या लिख दिया, 2। साथ क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें दरमियान में प्लस है, अब 10 आप कॉमन ले चुके तो बाकी क्या बचेगा, x के बाद देखें आप लोगों के पास क्या आ रहा है, माइनस। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 21। तो ये आप लोगों के पास यहाँ तक कॉमन निकल चुका है, लेकिन हम इसे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसे मज़ीद सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है कि आपने इन साइड वालों को यानी इस 2 को क्या करेंगे, 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं देखो मल्टीप्लाई करता हूँ 21 के साथ 2 को, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 42। अब देखिए ये 42 आ रहा है, आपने क्या करना है, जो दरमियान वाली साइड है यानी कि ये x है, इसको ऐसे नंबर्स के में चेंज करना है कि आप उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए, आप लोगों के पास 42 आए, और अगर उन्हें जमा या माइनस करें तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाए, x आ जाए। तो देखो अगर मैं जो है ना 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है मेरे पास, 42। अगर मैं 7 में से 6 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1। ऐसा ही है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसे 7 और 6 वाले फैक्टर्स में चेंज कर दूंगा। ये 2x² तो मैं क्या करूंगा, वैसे ही लिख लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, देखिए 7x माइनस में क्या कर देता हूँ, 6x। अब देखिए 7 में से 6 को निकालूंगा तो मेरा क्या है, वही x ही आ जाएगा, -21। अब हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन निकालने हैं। तो देखिए जो 10 है, जो शुरू वाला 10 है वो तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं x के अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं ले सकता। इस जो ब्रैकेट है जो कि यहाँ पर 2x² प्लस क्या है 7x है, तो इसमें से मैं जो है ना x के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकता। बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 2x, क्योंकि x की पावर कितनी थी, 2 थी, 1 मैंने कॉमन ले लिया तो बाकी 1 बच जाएगा, प्लस x मैं कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का, 7। उसके बाद देखिए यहाँ पर से -3 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21। तो जब मैंने ये कॉमन निकाल लिया तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 3 2 ज़र 6, 2 आ जाएगा, x भी साथ, हम कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 3 7 ज़र आप लोगों के पास 21, ये आपकी। अब 10 वैसे ही। तो देखिए दोनों में इधर भी 2x प्लस 7 यहाँ भी आ रहा है, और इधर भी देखें तो यहाँ पर भी 2x प्लस 7। तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉमन ले लूँगा, यानी दोनों में से कॉमन निकाल लूँगा। तो कॉमन निकालने से ये मेरे पास आ जाएगा इधर। तो देखिए ऊपर क्या बचता है, यहाँ पर x आ रहा है, ये x है, और इधर -3। तो मैं इन दोनों को यहाँ पर एक में से x दूसरे में -3,
तो ये क्या है, इसके फैक्टर बन जाएंगे, एक 10 2x प्लस 7 और x माइनस 3। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास 4x का क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 2xy। तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स अब बनाने हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 जो सभी में आ रहा है, 2 2 ज़र 4 हो जाता है, तो वो 2 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 2 के मल्टीपल्स हैं, और x भी सभी में हमें नज़र आ रहा है, तो हम ये चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम 2 और साथ x ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं। बाकी देखें तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो 2 साथ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने एक x कॉमन ले लिया तो 3 थे, बाकी 2 बच जाएंगे। प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 भी कॉमन ले चुके हैं, x भी कॉमन, तो बाकी क्या बचा आप लोगों के पास x। प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर है, तो एक x आप कॉमन ले चुके हैं, 2 2 ज़र 4 होता है, एक x आप कॉमन ले चुके, तो बाकी एक x और y। और आखिर में आप देखें तो आप लोग 2 भी कॉमन ले चुके हैं, x भी, तो बाकी क्या बचता है आप लोगों के पास y। तो ये आप इनमें से कॉमन ले चुके हैं। तो अभी हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2x ये जो कॉमन था। तो इसके अलावा देखें तो यहाँ पर आप इसमें से जो है ना x को कॉमन निकाल सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1, क्योंकि आपने x कॉमन ले लिए तो बाकी क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ से आप y कॉमन निकाल सकते हैं। y कॉमन ले लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1। ये ब्रैकेट्स आप लोगों की क्लोज करने के बाद देखें नेक्स्ट आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 2x तो वो तो कॉमन रहेगा ही वैसे। अब इन दोनों में देखें तो ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं उसमें 2x प्लस 1 2x प्लस 1 ये दोनों में आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इससे जो है ना दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए जब हम दोनों में से इसे कॉमन निकालते हैं तो आप लोगों के पास बाकी क्या आ जाएगा, x प्लस y। ब्रैकेट्स आप लोग क्लोज कर देंगे तो यही इसका क्या होगा, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 14 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो नीचे लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उन्हें हमने सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन से मुराद ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें पावर क्या आ रही होती है, वेरिएबल की 1। ऊपर देखिए यहाँ पर 6 आ रही थी, 4 2 कुछ और भी आ रही थी। तो ये जो है ना जिसकी पावर यहाँ पर देखें तो सभी जो क्वेश्चन है उनमें पावर्स कितनी आ रही है आप लोगों की, एक ही आ रही है। तो सबसे पहले आपके पास क्या रहा है 3। तो देखिए तो यहाँ पर हमारे पास जो 3x है ना ये वाला, जो कि ये वाला हम क्या करेंगे, इसे दूसरी साइड पर लेकर चले जाएंगे, यानी 3x ये इस साइड पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर आप लोगों का क्या हो जाएगा प्लस। 3x प्लस 3x आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा, 72 के। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6x इज इक्वल टू 72। तो 6 पर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पर। जब उस साइड पर डिवाइड करते हैं तो 6 1 ज़रा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 6, और इस साइड पर जब 6 पर डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास 6 1 ज़रा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 6 6 2 ज़रा आप लोगों के पास 12 आ जाएगा। यानी जो x है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 23 प्लस x। तो देखें ये जो x है इधर क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। और ये जो 3 इधर प्लस हो रहा है ये भी दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 6x इसी साइड पर, ये दूसरी साइड वाला आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। इधर इसी तरह से 23 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब देखिए जो 6x है आप लोगों के पास, उसमें से जब हम x को माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 23 में से 3 को माइनस करने से आप लोगों के पास 20। अब जब हम इन दोनों को क्या करते हैं आपस में 5 पर डिवाइड, तो डिवाइड करने से आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा
5 4 ज़ार आप लोगों के पास क्या आता है 20, और दूसरी साइड पर जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 1, क्योंकि 5 1 ज़ार 5। तो देखिए जो x है वो आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 4 के इक्वल। सॉरी, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 प्लस 3x। तो जो 28 है वो इधर वैसे ही रहेगा, ये 17 दूसरी साइड पर जाकर आपका क्या हो जाएगा -17। ये वाला 17 मैंने क्या किया ब्रैकेट की दूसरी साइड पे लेकर गया हूँ इस साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -17, और यहाँ पर 3x ऑलरेडी पहले से मौजूद है, और ये वाला x जो इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +x। अब देखिए 28 में से जब हम 17 को निकालते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 11, और ये जो है ना दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4x, क्योंकि 3 और 1 4। अब 4 पर दोनों साइड पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा x 11/4। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या आ रहा है आप लोगों के पास 3 4 प्लस x इज इक्वल टू 5 10 प्लस x। तो 3 4 प्लस x इज इक्वल टू 5 10 प्लस x। तो ये जो 3 है इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 को जब हम देखें 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 12, और जब इसी 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 को जब 10 के साथ तो 50, और इसी 5 को जब x के साथ तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 5x। अब ये 3 जो है ना इधर क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5x माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3x, और ये 50 इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -12। वैसे का वैसे ही रहेगा आप लोगों के पास। तो देखें यहाँ पर एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो हम क्या करते हैं माइनस, तो जब 50 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 38, और यहाँ पर 5 में से 3 को माइनस करने से आपके पास 2x, दोनों को 2 पर डिवाइड कर देते हैं, 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 2 9 ज़ार 18। तो आप लोगों के पास जो x है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, सॉरी 19 के। नेक्स्ट में देखें तो आपके पास क्या आ रहा है 4/3 इज इक्वल टू x प्लस 10 डिविजिबल बाई 15। हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो 3 है वो जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 के साथ यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 15 के साथ इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई 3x प्लस 10। अब देखें ये 4 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास 60 आ जाएगा इज इक्वल टू 3x प्लस 30 आ जाएगा, क्योंकि 10 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करने से 30। ये 60 तो इधर ऐसे ही रहेगा, लेकिन 30 दूसरी साइड से आकर इस साइड पर माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस हो रहा था। ये 60 में से जब आप 30 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 30 और 3x, तो दोनों को 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ार 3 3 10 ज़ार 60 सॉरी 30, यहाँ पर 10 इज इक्वल टू x, यानी कि x किसके इक्वल आ जाएगा 10 के। और इससे पीछे वाले क्वेश्चन में सॉरी एक मिस्टेक थी, यहाँ पर हमारे पास क्या आना था माइनस का 19, क्योंकि यहाँ पर 50 बड़ा था तो साथ माइनस आना था, तो ये आपने क्लियर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास, तो नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है x -2 डिविजिबल बाई 3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। तो देखिए यहाँ पर सभी के नीचे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या आ रही है 6 आ रहा है या फिर 3, और अगर हम देखें तो जो 6 है ना वो 3 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए क्या करेंगे सारी की सारी टर्म्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 6 के साथ इधर मल्टीप्लाई,
इसे भी क्या करते हैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या करते हैं 6 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये 6 से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 6 इससे 6 कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 2 जार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 6। अब 2 को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 के साथ, यहाँ पर +1 आ जाएगा और इधर आप लोगों के पास 5। तो 2x माइनस क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 सॉरी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए तो जो 2x है वो इसी साइड पे रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करने से ये आपके पास क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 5। ये 2x ये 3 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस करने से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 8, 2x 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 4 जार आप लोगों के पास क्या होता है 8, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड, क्या किया जाता है 18 को जब माइनस किया जाता है फ्रॉम 6 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, यानी कि किसी नंबर का आप क्या करते हैं 6 टाइम्स लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं 18 को माइनस कर देते हैं। द रिजल्ट इज 42, तो जो उनका आंसर आता है वो कितना आता है 42 माइनस का। व्हाट इज द नंबर, आपने बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा। तो देखिए मैंने वो नंबर क्या कर लिया लेट कर लिया कि वो नंबर हमारे पास क्या है x है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी गई थी उसके मुताबिक देखिए उसने कहा था एक नंबर को आपने क्या करना है 6 टाइम लेना है। तो देखिए नंबर हमने वो कौन सा लिया x, उसका 6 टाइम ले लेंगे, उसमें से माइनस आपने क्या करना था 18, तो 18 माइनस कर देते हैं। आंसर आपके पास क्या आता था -42। अब ये जो 18 है आपका इस साइड पर क्या हो रहा है माइनस, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 6x इज इक्वल टू -42, ये इधर आकर क्या हो जाएगा +18। तो देखिए जब हम जो है ना सॉरी यहाँ पर x है साथ, तो देखिए जब हम क्या करते हैं 42 में से, क्योंकि हमारे पास एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो हम क्या करते हैं माइनस, तो 42 में से 18 को माइनस कर देंगे। तो 18 को माइनस करने से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 24, वो भी किसका माइनस का 24, क्योंकि माइनस इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो 42 है उसके साथ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। अब देखिए इन्हें 6 पर डिवाइड करते हैं, तो देखिए 6 1 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 6, और आप लोगों के पास क्या आता है 6 4 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 24। तो देखिए x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -4 के, यानी कि वो नंबर कौन सा होगा आपके पास -4 होगा। 16 है सर्टेन नंबर, यानी कहते हैं कि एक नंबर क्या करते हैं ऐड ट्वाइस टू इटसेल्फ, यानी कि क्या किया जाता है उसी नंबर को किया जाता है उसी के नंबर के साथ ऐड किया जाता है, लेकिन ट्वाइस करके, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। इक्वल्स 96, वो किसके इक्वल आता है 96। व्हाट इज द नंबर, आपने बताना है कि वो नंबर कौन सा है। देखिए तो वो नंबर हमने लेट कर लिया x है, और अगर हम उसका ट्वाइस लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 2x। तो जो कंडीशन दी गई थी वो क्या थी कि x को अगर इसी x का डबल करने के बाद ऐड किया जाता है तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 96। तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 96। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3 1 ज़र 3। तो देखिए जब हम 96 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 3 ज़र 9 और 3 2 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 6, यानी कि जो आपके पास x है वो किसके इक्वल आ जाएगा 32 के। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशन। हमने क्या करना है ये नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इन्हें क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन में लिख देंगे। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 13, यानी कि दो नंबर्स का आप डिफरेंस लेते हैं तो वो क्या आता है आपके पास 13 आ जाता है। तो देखें यहाँ पर मैंने लेट कर लिया है कि जी मेरे पास दो नंबर्स कौन से हैं, एक x है और दूसरा y है। तो जो हमें कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक क्या है इनका डिफरेंस, यानी कि x डिफरेंस आप y लेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 13। तो ये इसकी क्या बन जाएगी वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है इन ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर है
द नंबर द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10 डिजिट्स। तो देखिए सबसे पहले 2 डिजिट जो नंबर होता है, ये 15 ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। इसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे कि 28 है तो ये भी क्या है 2 डिजिट्स हैं। अब जो यूनिट डिजिट है, ये जो पहले वाला है, ये 5 और 8, ये आपने छोटी क्लासेस में रीड किया होगा, इन्हें क्या कहते हैं यूनिट डिजिट। और जो सेकंड डिजिट आ रहा होता है उसे क्या कहते हैं 10 डिजिट्स। अब वो कहता क्या कि जो यूनिट डिजिट है वो थ्राइस है, यानी कि अगर यूनिट डिजिट को आप क्या करते हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तभी आप लोगों के पास क्या आएगा 10 डिजिट्स आएगा, यानी कि वो 10 डिजिट्स के बराबर होगा। तो देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट द 10 डिजिट्स, जो हमारे पास टेंस वाली प्लेस पे होगा वो कौन सा डिजिट है एक्स है। देन यूनिट डिजिट, तो तब यूनिट डिजिट आप लोगों के पास क्या होगा, देखिए उसने कहा था थ्राइस यानी कि 3 गुना ज़्यादा होगा, तो अगर हम क्या कर देते हैं 3x कर देते हैं, यानी कि x को क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट्स बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 12x नहीं होगा बल्कि y इज इक्वल टू 3x, यही राइट बनेगा। मैंने काफ़ी इस पर कोशिश की है लेकिन जो है ना इसका वो 12x वाला हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा यही होगा, क्योंकि हमने देखे सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया आपके पास 12x आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट ईच पॉइंट, आपने क्या करना है हर पॉइंट को प्लॉट करना है एंड स्टेट द क्वाड्रेंट, आपने बताना है कि ये क्वाड्रेंट आर एक्सेस वेयर इट इज लोकेटेड, तो किस क्वाड्रेंट या फिर एक्सेस में ये रोटेट करेगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आ रहा है -9 और 2, तो मैं इसके जो है ना पहले प्लॉट कर लेता हूँ। ये आपका जी एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये वाई एक्सेस, ये एक्स डैश और ये आपका क्या होगा वाई डैश। अब हमारे पास क्या आ रहा है -9 और 2, तो देखिए जो -9 होता है ये यानी कि जो फर्स्ट इसको क्वाड्रेंट होगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या एक्स एक्सिस में लाई करता है। अब हमारा जो एक्स है इस साइड पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर हम जो है ना ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओरिजिन पर आपका क्या आ जाएगा 0, और दूसरी साइड पर आपका ये 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 और ये आपका 9, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसी तरह से क्या होगा जो y वाले होते हैं वो ऊपर तो जो है ना पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ऊपर वाली साइड पर ये आपका इधर 1 आ जाएगा 2 और 3, और नीचे क्या होगा इसी तरह से -1 -2 और ये आपका -3 आ जाएगा। अब देखें आपके पास क्या आ रहा है 9, यानी कि x पर क्या है 9 है माइनस का, तो ये आपका रहा -9 यहाँ पर आ रहा है, और 2 देखें तो ये आपका पॉजिटिव है, ये 2 क्या होता है y में लाई करेगा, यानी कि अब ये आपका क्या होगा y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखें तो ये आपके 2 और -y के सामने जो है ना एक पॉइंट लगाना है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा वो L पॉइंट होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है -9 और 2। नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या आ रहा है M4 और 7, तो हम इसी पर ड्रा करेंगे। और ये क्वाड्रेटिक को उनको पूछो है तो ये फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड, ये थर्ड और ये आपका क्या होगा फोर्थ। तो पहले वाला आपका लाई कर रहा था सेकंड में। अब नेक्स्ट जो है ना जो उसमें M आ रहा है हमारे पास, तो इसमें देखें दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी कि आपका क्या है ये आपका 4 है और ऊपर क्या है y एक्सिस में 7 आ रहा है, ये 4 5 6 7, मैं यहाँ पर 7 ड्रा कर देता हूँ, ये 4 5 6 7, तो ये 4 आपका है और 7 के बिल्कुल सामने ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा M पॉइंट होगा, और जिसके तो ये आपका किस में आ जाएगा फर्स्ट वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 8 -1, यानी कि x का 8 होगा, तो x का 8 कहाँ आता है ये यहाँ पर है, और -1 का आ गया साथ, तो -1 कहाँ पर है ये y का -1 यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पर वो आपका पॉइंट आ जाएगा जिसमें क्या होगा 8 और -1, तो ये किस में लाई कर रहा है ये फोर्थ वाले में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
क्वेश्चन नंबर 19 है ड्रा द ग्राफ। आपने क्या करना, ग्राफ ड्रा करना ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, जो आपको नीचे लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन आ रही है उसमें क्या लिखा हुआ है, x + 1 = 8। तो देखें x + 1 = 8 है। हम क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे, यानी x ये जो 1 है आपका दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पर ये क्या है, प्लस है। तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -1। तो देखिए x आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 7 के। अब हम सबसे पहले जो है ना इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी कि एक ग्राफ बनाकर। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करना है, y की वैल्यू को पुट करते जाना है और x की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। तो देखें ऊपर जो इक्वेशन है उसमें y है ही नहीं, तो देखें हम वहाँ पर y को पुट ही नहीं कर, तो पुट नहीं हम कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको देखें यही हमारे पास इक्वेशन आ रही है ना, तो इसमें y की वैल्यू बिल्कुल पुट नहीं होती, यानी कि y हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो जब आप चाहे y की वैल्यू जब 0 लेंगे तो पुट नहीं कर सकते, वैसे ही उसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। -1 ले लेंगे फिर भी क्या आएगा, 7। -2 लेंगे फिर भी 7। 1 ले लेंगे 7, 2 लेंगे वही 7, और अगर 3 ले लेते हैं उसकी वैल्यू तो फिर भी क्या आ जाएगा, 7 ही आंसर रहेगा, यानी कि आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये अब ग्राफ है, देखिए x यहाँ पर क्या है, उसमें 7 है, y चेंज हो रहा है, y यानी कि कभी बढ़ता भी है और कम भी होता है, तो x जो है ना हमेशा 7 ही रहेगा। तो ये जो है ना बिल्कुल 7 के सीधी लाइन आ जाएगी। देखिए यहाँ पर y हम 0 पुट करेंगे तब भी 7, y हम जब 1 पुट करेंगे तब भी 7, 2 पुट करने से यानी कि एक सीधी लाइन आपके पास ड्रा हो जाएगी। तो यही इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में y = 6, तो y 6 है, तो हम क्या करेंगे, देखें y की वैल्यू जो है ना वो 6 है। अब x की जगह हम जो कुछ भी पुट करें, y तो है ही नहीं इक्वेशन में, सॉरी x तो है ही नहीं इक्वेशन में, तो हमेशा क्या आएगा, आंसर 6 ही आता रहेगा। हम 0 पुट करते हैं तब भी y की वैल्यू 6, हम -1 पुट कर देंगे फिर भी वैल्यू 6, -2 पुट करने से फिर भी वैल्यू क्या आएगी, वही 6, 1 पुट करते हैं फिर भी 6, 2 पुट कर दें फिर भी 6, और 3 पुट कर दें तब भी क्या आ जाएगी, 6, क्योंकि हमारे पास y उसने क्या कह दिया है कि किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर 6 हमारा आ रहा है ये वाला, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा कर देंगे जो बिल्कुल 6 से सीधी चलती जाएगी कुछ इस तरह से, यानी कि यहाँ पर y हमेशा 6 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका x चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, x बढ़ रहा है तो वो लाइन तो इस तरफ बढ़ती जाएगी, इधर भी बढ़ती जाएगी, लेकिन रहेगी 6 के बिल्कुल ही सीधी, यानी कि वो ना ऊपर जाएगी ना ही नीचे। नेक्स्ट देखें तो आपके पास y आ रहा है, y -3 = 7। अब y ये आपका दूसरी साइड पर जाकर 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, y 10 आ जाएगा। तो अब ये सिमिलर मेथड के साथ आपकी वो लाइन क्या है, y जहाँ पर 10 होगा उसी तरह से चलती जाएगी, क्योंकि x है नहीं तो y आपका 10 यहाँ कहीं ऊपर आ जाएगा। तो ये y के ऐसे सीधी बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी, यानी कि x के पैरेलल होगी और ये y आपका क्योंकि 10 था। तो देखिए जब तक ये ऐसे ही रहेगा आप लोगों ने क्या करना है, एक आपको दिया गया होगा इक्वेशन, तो आपने क्या करना है, वही जो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू चेंज करने से वही आता रहेगा, तो वहाँ पर आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए x = -5 है, आपने क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यूज क्या पुट करते जाएंगे, यहाँ इधर 0, -1, -2 मैं लिख नहीं रहा, 1, 2 और 3, तो नीचे जो है ना x वही रहेगा आपका -5 हर दफ़ा आएगा, लेकिन आगे जो इक्वेशंस हैं उनमें ज़रा चेंज होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें -5 पर ही बना देंगे, ये आपका रहा -5 यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, इसके बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रा कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन इसके बाद देखें तो आपके पास जो 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है, 2x + 4y = 8, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से x या y की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू या फिर x की निकाल लेता हूँ। तो चलिए x ही निकालते हैं, तो देखिए 2x
इधर ही रहने दें। y क्या है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 8 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 4y। तो अब 2 पर देखिए डिवाइड हो रहा है दोनों साइड पर, तो मैं क्या करता हूँ, हर साइड को 2 पर डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ इधर भी, यहाँ पर भी 2 पर डिवाइड, और ये भी 2 पर डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि हमें तो x अकेला चाहिए ना। तो x 4 2 जार 8 होता है आपके पास, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस 2 2 जार आप लोगों के पास 4, तो ये आपके पास यहाँ पर 2y आ जाएगा। तो ये आपकी अब इक्वेशन बन चुकी है। अब आप क्या करेंगे, y की जगह वैल्यूज पुट करते जाएंगे। y की जगह क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट करते हैं। तो जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 के साथ जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही आता है आंसर। तो x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, क्योंकि 4 में से 0 को माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो देखो हमने जब y की वैल्यू 0 पुट की है तो x हमारे पास क्या आ रहा था, 4। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। तो देखो y की जगह मैं क्या करता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 1 ज़ा 2, यानी कि क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 2 आ जाएगा। मैंने 1 पुट किया, आंसर 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं। तो देखिए जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, यानी 4 माइनस 4 0। तो x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू मैंने जब जो है ना 2 पुट की तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0। अब इसी तरह से देखिए हम क्या करते हैं, इधर -1 पुट करके देखते हैं और -2 भी पुट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले -1, तो जब मैं -1 पुट करूंगा यहाँ पर तो आप लोगों के पास ये -1, तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि 2 माइनस हो तो वापस में प्लस हो जाते हैं, 2 आ जाएगा। तो इन्हें ऐड करने से क्या बन जाएगा, 6। तो यहाँ पर आप लोगों ने -1 पुट किया तो 6 आ जाएगा। अब हम क्या पुट कर देंगे, -2। तो यहाँ पर मैं -2 पुट कर देता हूँ y की जगह। तो 2 2 ज़रा आप लोगों के पास 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये आपने क्या करना है, इस वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जब आपके पास y 0 है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 4। y आपके पास 0, x की वैल्यू 4, यानी कि ये आपका x है और यहाँ पर y क्या है, 0 है और x 4 है। तो आपने क्या करना है, इसी 4 के ऊपर एक पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ड्रा कर देता हूँ। आपने बिल्कुल छोटा सा पॉइंट लगाना है, ये थोड़ा सा वाज़ेह किया है। उसके बाद देखिए जब y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है, 2 है। ये रहा y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू इधर 2 आ जाएगी, तो ये यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। जब देखिए x की वैल्यू हम क्या करते हैं, सॉरी y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। तो देखिए y आपके पास यहाँ पर 2 है और x यहीं इसके सामने बिल्कुल 0 होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, -1। जब -1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए y आपके पास -1 किधर है, यहाँ पर है, और तब वैल्यू क्या आती है, x की 6 आ रही है। तो यहाँ पर देखें तो ये आपके पास -1 है और इधर जो है ना x की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर आपका कहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, ये सॉरी थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका -1 है तो यहाँ पर आ जाएगा कहीं आपका पॉइंट। और जब देखिए आप माइनस जो है ना y की जगह क्या पुट करते हैं, -2, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो -2 यहाँ पर और x आपका 8, तो ये आमने सामने। तो आपने क्या करना है, इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को क्या करेंगे, आपस में एक लाइन के साथ मिला देंगे। तो कुछ इस तरह से इसका क्या है, आप लोगों के पास ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आखिर वाला है उसमें देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, 3x + 2y। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, 3x + 2y = 12। अब देखें हमने क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है, तो y दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 12 - 2y। और यहाँ पर देखें 3 जो है ना, अब दो इधर 3 डिवाइड नहीं करता y को, तो हम क्या करते हैं, नीचे 3 कॉमन ही लगा देंगे, यानी कि इधर डिवाइड कर देंगे, 3 के साथ 3 कैंसिल। तो x आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा, 12 - 2y डिविजिबल बाई
3। तो आप फिर से आप y की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, आपको x की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो मैं सबसे पहले y की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, -2। तो देखिए जब -2 आप लोग पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 12 -2, ये आपका -2 डिविजिबल बाई 3। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 प्लस 4 आ जाएगा, नीचे आपका 3 पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो इन्हें ऐड करने से 16 डिविजिबल बाई 3। और अगर हम 16 को 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। 3 5 ज़र क्या। तो देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को जो है ना पुट कर लिया है। -2 पुट करने पर 5.3, -1 पुट करने पर 4.5, 0 पुट करेंगे तो आपके पास 4, 1 पुट करते हैं तो 3.3 और 2 पुट करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ और वहाँ पर क्या है, अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले देखिए y क्या है, -2, तब x क्या है, 5.3। तो यहाँ पर आपका -2 आ रहा है y, और x 5.3 कहाँ होगा, 3 से थोड़ा आगे, यानी यहाँ कहीं आपका वो पॉइंट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो -1 पर क्या आ रहा है, 4.7, -1 ये आपका -1 है, और यहाँ पर कहीं आपका 4.7 आ जाएगा, तो कुछ इस जगह पर। नेक्स्ट जब हम y की जगह 0 पुट करें, x आपका क्या आ रहा है, 4, यानी कि 4 के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जब 1 पुट करते हैं तो 3.3, देखिए 1 पुट करेंगे 3.3, तो वो आपका कहीं यहीं आएगा, थोड़ा सा इधर ही, सॉरी ऊपर होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर। जब हम देखें इसके बाद 2 पुट करेंगे तो 2.7 आ जाएगा। 2 पुट करने पर 2.7, तो 2.7 जो है ना वो यहाँ पर होगा, और ये आपका 2। तो इसे हम क्या करेंगे, एक लाइन के साथ इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह से इसका बन जाएगा। सॉरी, ये इस तरह से, ये जो मैंने सेकंड लाइन ड्रा की है, तो इस तरह से इसका ग्राफ आप लोगों को नज़र आएगा। ये कुछ ये इस तरह से ऊपर चलता ही जाएगा इसी तरह। क्वेश्चन 20 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है ऑफ द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन सा, एफ, जी और एच पर। ये आपका एफ रहा, ये जी, और यहाँ पर नीचे एच दिया गया है। तो देखें ये जो ग्राफ है, इसमें एफ में देखें तो हम सबसे पहले कौन सा लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, यानी कि जो एफ पॉइंट है वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर देखें तो ये आपका एक्स एक्सेस है, उसने बनाया हुआ भी है, बताया भी है एक्स एक्सेस। तो यहाँ पर एफ के बिल्कुल सामने देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -3, और इधर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, +3, यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास 3, और सॉरी -3, और वाई की वैल्यू आप लोगों के पास 3 आ जाएगी। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी पॉइंट एफ पर। नेक्स्ट देखे पॉइंट जी आ रहा है, तो जी पर जो है ना एक्स की वैल्यू, तो देखे तो वो 0 के सामने ये आपका 0 है, और इधर ऊपर जो है ना जी पॉइंट आ रहा है। तो यानी कि वैल्यू जो है ना एक्स की वहाँ पर क्या होगी, जी पॉइंट पर 0 होगी एक्स की, और जो आपके पास वाई है तो वाई वाला देखे तो वाई 1 होगा। तो यहाँ पर आपके पास वाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आप इसे किस तरह लिख सकते हैं, 0 1, और ये आपका -3 और 3 आ जाएगा। नेक्स्ट जी पॉइंट है, तो जी पॉइंट पर एक्स देखे तो आपका एक्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी एच पॉइंट पर। एच पॉइंट पर आपका जो एक्स है वो क्या है, 3 है, तो हम एक्स को हमेशा पहले लिखते हैं, और सेकंड में हम क्या करेंगे, वाई। तो वाई देखे तो ये -1 है, तो ये -1। देखो तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है आपके पास, रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंटेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। आपने बताना है कि कौन सी जो इक्वेशन है ना उसमें सॉल्व करने से आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आती है और कौन सी वर्टिकल लाइन। अब सबसे पहले देखें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो जो एक्स एक्सिस के साथ होती है, ये आपकी क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकली लाइन जो होती है वो वाई के साथ वाली लाइन। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो
यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 95/3 सॉल्व करने से। अब जो x है उसकी वैल्यू आप 0 पुट करें तब भी y की वैल्यू क्या आएगी 95/3। 2 पुट करें, 3 पुट करें, -1 पुट करें, चाहे -2 पुट करें, -3 पुट करें, इसकी वैल्यू क्या रहेगी वही 95 ही रहेगी, यानी y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। x की वैल्यू देखो चेंज हो रही है, 1 2 3 इस तरफ जा रही है, -1 -2, y की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी सेम रहेगी। तो यहाँ फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि यहाँ आपके पास वो क्या है y एक्सिस है 95 डिविजिबल बाई 3, तो y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो y ऊपर नीचे नहीं जाएगा बल्कि क्या होगा इसी तरफ बिल्कुल सीधा रहेगा। सीधी एक लाइन है आपके पास आ जाएगी जो कि क्या होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जब आपके पास x आ जाएगा, इक्वेशन में x आ जाएगा, तो आपकी लाइन क्या हो जाएगी वर्टिकली हो जाएगी। यानी अगर इक्वेशन में x आ रहा है तो लाइन आपकी वर्टिकली है, और अगर इक्वेशन में y आ रहा है तो आपकी लाइन जो है ना वो क्या होगी हॉरिजॉन्टल होगी। तो आपने खाली यहाँ पर क्या करना है x और y को नोट करना है कि अगर x आ रहा है तो क्या है आपकी लाइन वर्टिकली है, और अगर y आ रहा है तो आपकी लाइन क्या होगी हॉरिजॉन्टल होगी।